हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए न्यूरेका आईपीओ ये क्या हो गया। ऐसा अमूमन आपको बहुत कम देखने को मिलता है जो आज हुआ है न्यूरेका के आईपीओ में। अब आप कहोगे ऐसा क्या हो गया, और साथ के साथ रेलटेल का आईपीओ की लास्ट डेट कल की डेट यानी कि 18 फरवरी को है। तो दोनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखनी अगर आपको है, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं, जरा तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए। आज बहुत ही खतरनाक काम यहाँ पे हुआ है न्यूरेका आईपीओ, जिसका आज की डेट में लास्ट डेट था। फंडामेंटल्स इतने अच्छे थे आईपीओ के, कोई कमी नहीं थी। फरवरी 17 लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट। अब मैं आपको जो सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है उसको तसल्ली से देखिए। रिटेल निवेशकों ने अकेले दम पे, मैं अकेले दम पे यहां पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो हैरान रहने वाले हो। ये जरा देखिए और समझिए। आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है। रिटेल निवेशक आए, टूट पड़े, और कल की डेट में भी टूटे थे, लेकिन आज जरा नंबर्स देखिए। 166 टाइम्स रिटेल निवेशकों का कंट्रीब्यूशन और एनआईआई का 31 टाइम्स ओनली, लेकिन क्यूआई भी मात्र 3 गुना। अब आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। ये अकेले रिटेल निवेशकों ने टोटल सब्सक्रिप्शन को 39 टाइम्स, 40 टाइम्स मैं कहूंगा ऑलमोस्ट कर दिया। सोचिए जरा। अब आप कहोगे क्या लिस्टिंग गेन के चांसेस होंगे? भाई कहां से होंगे, रिटेल निवेशक अकेला ही टूट पड़ा है यहाँ पे और 166 टाइम सब्सक्राइब कर लिया। हाँ, थोड़ा बहुत चांसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेजर चांसेस लिस्टिंग गेन के बहुत ही कम। वही हम कल भी आपको बता रहे थे, भाई कल देखना 2 बजे ये रिटेल निवेशक ही बढ़ा रहे हैं या क्यूआईबी एनआईआई भी आ रहा है, लेकिन नहीं, क्यूआईबी और एनआईआई का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला। इनका इंटरेस्ट बहुत ही कम देखने को मिला। अगर मैं बीएसई की बिडिंग डिटेल में दिखाऊं आपको, तो टोटल 7,50,000 शेयर्स थे। बिडिंग आई है कितनी, 21 लाख की। तो डिमांड जो है इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली। जनरली आपने देखा होगा कि क्यूआईबी एनआईआई 100 गुना, 150 गुना, 50 गुना, 60 गुना इस लेवल तक जाता है, लेकिन यहाँ कहाँ ये सब। और अगर आप यहाँ पे देखो, एनआईआई 3,75,000, लेकिन बिडिंग आई 54 लाख की। 14 टाइम्स बीएसई पे एनआईआई के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिला। और इसके अलावा अगर मैं रिटेल निवेशकों का सब्सक्रिप्शन देखूं, तो आप कहोगे भाई ये हो क्या रहा है। 2.5 लाख शेयर थे, बिडिंग आ गई 2,30,00,000, 2,30,00,000 शेयर्स के लिए 92 टाइम्स। देखिए जरा, इंप्लॉइज के लिए आई है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लेकिन आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक। बीएसई पे टोटल 14 लाख शेयर्स थे, लेकिन बिडिंग आ गई 3 करोड़ की। उसमें से किसने, 2,30,00,000 शेयर्स किसके, रिटेल निवेशकों के। जरा सोचिए, हैरान करने वाली बात है या नहीं है। अकेले रिटेल निवेशकों ने इस आईपीओ को आसमान पे पहुंचा दिया, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस उतने ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं एनएसई की। एनएसई पे तो भाई क्यूआईबी आए ही नहीं, पूरा कोटा तक सब्सक्राइब नहीं हुआ। देखिए जरा, एनआईआई का अगर देखा जाए तो 17 टाइम्स एनआईआई यहाँ पे आए। रिटेल निवेशक देखिए जरा, 2.5 लाख का कोटा था, 1,85,00,000, 1,85,00,000 शेयर, 74 टाइम सब्सक्रिप्शन। आप कहोगे भैया ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये तो गेम स्टॉप वाली बात हो गई। देखिए रिटेल निवेशक अकेले दम पे इस आईपीओ को लेके गए। 18 टाइम्स जो है कहाँ पे, ये एनएसई का 14 लाख शेयर्स थे, 2.5 करोड़ शेयर की बिडिंग, उसमें मेजर किसका, रिटेल निवेशकों का। अब हैरान कर देने वाली बात, ऐसा अमूमन मैं कहूँगा, अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो, पिछले 3-4 साल 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, तो रिटेल का इतना बड़ा कोटा सब्सक्रिप्शन अकेला नहीं जहाँ पे क्यूआईबी और एनआईआई इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये देखिए, ऐसा देखिए चीज़ें पहली बार होती है कई बार, और ये हमें भी देखने को मिला। इसीलिए मैं कल भी आपको यही कह रहा था कि 2 बजे देखना कि क्यूआईबी एनआईआई भाग रहे कि नहीं भाग रहे। एक और लेवल का फिल्टर आपको देखने को मिला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने अकेले दम पे इस आईपीओ को ऑलमोस्ट 40 गुना सब्सक्राइब करवा दिया। अब बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम वही अगर देखा जाए 17 फरवरी का 30 से 35 रुपया, थोड़ा सा बढ़ा है, 30-35 रुपये पर शेयर का। लेकिन अगर शेयर का प्राइस देखोगे तो कितना है, 400। और 400 के हिसाब से अगर मान लो 40 भी हो जाता है तो 10% का लिस्टिंग गेन है, ज़्यादा नहीं अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर बढ़ेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज लास्ट डेट था और फरवरी 26 का इसका
लिस्टिंग डेट है, अलॉटमेंट स्टेटस जब आएगा वो फरवरी 23 का अलॉटमेंट स्टेटस है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपने अप्लाई किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या आपने भी QIB और NII देख के नहीं किया, और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल मैं आपको रेलटेल की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IPO, यानी कि रेलटेल का IPO, अभी इसका लास्ट डेट बचा हुआ है, फरवरी 18 इसका लास्ट डेट है, यानी कि कल लास्ट डेट है। अब आप कहोगे हमने उसको तो न्यूरेका को तो छोड़ दिया, वहां तो कुछ हुआ नहीं, क्या इसको अप्लाई कर सकता है? भाई इसके कोटे को देखते हैं, जरा समझते हैं, फिर हम इसके जो GMP का रेट है उसको भी समझेंगे। देखिए जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन बनते हुए मुझे देखने को मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि हाँ ये कल की डेट में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8-10 गुना ये इजीली पार कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे QIB और NII इंटरेस्टेड दिख रहा है। QIB 3 गुना, NII देखिए ऑलमोस्ट 2.5 गुना ऑलरेडी हो चुका है, तो इजीली ये अपनी क्राइटेरिया को पार कर लेगा कल की डेट में, और उसमें भी गुड परसेंटेज ऑफ QIB और NII। अब मैं फिर से नेक्स्ट टाइम से एक और फिल्टर लगाने वाला हूँ, देखिए, क्योंकि इस बार रिटेल निवेशकों ने हमारे फिल्टर को ही तोड़ दिया, चौंका दिया। हमारा फिल्टर 8 से 10 गुना नॉर्मल रहता था, लेकिन अकेले रिटेल ने उसको ऐसा आसमान पे पहुंचा दिया कि QIB NII बैठे रहे देख के, हम तो देखते रहेंगे, बाद में खरीदेंगे लिस्टिंग के टाइम पे। रिटेल यहाँ पे 10 गुना है, और मैं अभी कोटा परसेंटेज भी आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल अगर आप देखो यहाँ पे, तो सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव मुझे देखने को मिल रही है रेलटेल के IPO में, और ऐसा लग रहा है कि कल की डेट में ये मीटर खींच लेगा अच्छे से। अब BSE की अगर मैं बात करूँ तो QIB का देखिए फुल सब्सक्राइब हो चुका है, देख रहे हो आप। NII का फुल सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, देखिए सिचुएशन किस तरीके से सब्सक्रिप्शन। और रिटेल निवेशकों का अगर कोटा देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 6 गुना हुआ है, बल्कि QIB NII, बट सेकंड है QIB और NII लास्ट डे आते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी। एम्प्लॉय रिजर्व का कोटा भी BSE पे फुल हो चुका है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा NSE की तरफ चलते हैं। NSE में अभी QIB जो है वो रेस्ट कर रहा है, NII ये भी कल ही आएगा। रिटेल निवेशक 4 टाइम NSE भी अभी आ चुका है, एम्प्लॉय रिजर्व अभी यहाँ पे बचा हुआ है। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए तो कल की डेट में पूरा मीटर यहाँ पे खिंचने वाला है। और इसके GMP रेट को भी देखते हैं, समझते हैं। देखिए GMP रेट को अगर मैं देखूं तो आप खुद देखिए कि प्राइस, सबसे पहले प्राइस कितना है उसके हिसाब से हम देखेंगे। वो देखिए 94-93 का प्राइस है। तो जैसा कि ये IPO ओवर सब्सक्राइब होने जा रहा है, याद रखें क्या ये IPO ओवर सब्सक्राइब होने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कट ऑफ प्राइस पे चेक नहीं करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, QIB NII भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे कट ऑफ प्राइस को चेक करना है, मतलब बिडिंग नहीं करनी है। देखिए बिडिंग नहीं करनी है, कट ऑफ प्राइस को चेक करना है सीधे सीधे। कट ऑफ प्राइस का बॉक्स होगा ना, आपको 93 नहीं, सीधे 94 का जो बॉक्स होता है उस पर क्लिक करना है। और आगे 111 का अलॉटमेंट का आपको पता ही है भाई किस तरीके से, एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड से लिंक, एक लॉट, और साथ के साथ 2 PM की स्ट्रैटेजी आपको पता ही है। कल की डेट में देखेंगे 2 बजे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप, वो ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज्वाइन कीजिए, और तभी आपको मैं ये कहूँगा कि आपको सीधे ये अपडेट मिल जाएगी कि कितना गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और जो लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूँ तो 35 रुपया अभी देखने को मिल रहा है। अगर मैं 94 के प्राइस भी मान के चलूँ तो इसके हिसाब से भी आप देखोगे तो मोर देन 30% का गेन ये अभी आपको दिखा रहा है। और अगर कल सब्सक्रिप्शन खूब ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे कल की डेट से थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया, 16 फरवरी से अभी तक थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिल रहा है, बल्कि 15-16 फरवरी से भी अभी कम देखने को मिल रहा है। तो कल के सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे और अच्छे हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, बट एटलीस्ट 30-40% का गेन तो आपको दे के ही जाएगा। और QIB और NII बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कोटे की। देखिए अगर आप रेलटेल के IPO में देखो जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन हो रहा है, और अगर मैं रिटेल का कोटा यहाँ पे देखूँ तो रिटेल का कोटा ऑलमोस्ट कितना है, 3 करोड़ शेयर्स रिटेल के लिए है BSE पे, और इसी तरीके से NSE पे भी आपके पास 3 करोड़ शेयर्स यहाँ पे भी NSE पे भी होंगे। देखिए तो टोटल 6 करोड़ शेयर्स रिटेल के पास है, और QIB और NII के पास उतना कोटा टोटल मिला के देखने को मिल रहा है। देखिए और उतना ही यहाँ पे रिटेल के पास है, तो रिटेल का अच्छा खासा कोटा यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिटेल और NII से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे मैं कहूँगा QIB और NII से ज़्यादा चांसेस रिटेल को मिलने के हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने देखा हमने न्यूरेका IPO जो घटना आज घटी बहुत ही खतरनाक, और उसके अलावा रेलटेल IPO का कल लास्ट डेट है। तो मैं यही कहूँगा कि 2 PM का स्ट्रेटेजी हमारा फिर भी अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से थोड़ा सा दूर है, और QIB और NII थोड़ा इंटरेस्टेड जरूर लग रहे हैं। तो कल की डेट में ये अपना मीटर खींच लेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को, और आपको यही कहूँगा कि आगे और भी IPOs तैयार हैं। IPO में अप्लाई करते हो तो इमोशनली मैं कहूँगा आपने आपको थोड़ा सा, क्योंकि लक फैक्टर यहाँ पे काम करता है, कई बार अलॉट नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि भाई अब आगे अप्लाई
करना ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पहला जो स्टेप होता है वो एप्लीकेशन होता है, और मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है। और साथ के साथ LIC का IPO आने वाला है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज का IPO भी आने वाले टाइम पर आने वाला है। तो अपने डीमैट अकाउंट रेडी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिए हुए हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।